आमिर खान की अपकमिंग मूवी जो कि 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है, ये तो आप सभी जानते हैं कि वो एक हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गंप का रीमेक है दोस्तों, जो कि 1991 में बनी थी और इस फिल्म ने 6 ऑस्कर अपने नाम किए थे। तो चलिए आइए इस फिल्म का रिव्यू करते हैं, ये फिल्म कैसी थी और आपको अंदाजा लग जाएगा कि लाल सिंह चड्ढा की कहानी कैसी रहने वाली है। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में, मैं हूं अदिति शर्मा। तो दोस्तों फॉरेस्ट गंप की कहानी शुरू होती है फॉरेस्ट गंप, जी हाँ, हीरो का नाम ही फॉरेस्ट गंप है। वो एक बस स्टैंड पर बैठे होते हैं और वहां पर एक औरत उनके पास आकर बैठ जाती है। वो उसके जूतों की तरफ देखते हैं। अब फॉरेस्ट गंप के जूते काफी, जो सफेद जूते थे वो काले हो चुके हैं, गंदे मैले हो चुके हैं, लेकिन उस औरत के जो जूते हैं वो बड़े प्यारे होते हैं। वो भी सफेद कलर के होते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत चमकीले जूते देखकर वो उन जूतों को देखते हैं और कहीं ना कहीं अपने बचपन में पहुंच जाते हैं। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। उन्हें याद आता है कि उनकी माँ उन्हें एक डॉक्टर के पास ले गई है जब वो छोटे से थे। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी नहीं है और ये सारी उम्र ये ढंग से चल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर काफी ज्यादा दुख उनकी माँ को होता है, लेकिन उसके बाद वो उन्हें स्कूल लेकर जाती है। तो स्कूल का प्रिंसिपल कहता है कि भाई कुछ बच्चे जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे बहुत बेवकूफ होते हैं, कुछ बेवकूफों के भी बेवकूफ होते हैं, आपका बच्चा उनमें से एक है, तो हम इसे यहाँ पर एडमिशन नहीं दे सकते। तो किसी ना किसी तरीके से मिन्नतें करके जो फॉरेस्ट गंप की माँ है वो प्रिंसिपल को मना लेती है और एडमिशन तो करा देती है। लेकिन फिर उसके बाद जो स्कूल बस होती है बच्चों को लेने के लिए आती है, उस स्कूल बस में कोई भी बच्चा फॉरेस्ट गंप को अपने साथ बैठने नहीं देता है। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है जेनी, जी हाँ, ये कहानी की हीरोइन है और वो उसको अपने साथ बैठने देती हैं। इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन स्कूल में होता क्या है कि भाई कुछ लड़के जो है वो फॉरेस्ट गंप को पीटने लगते हैं। अब जेनी जो है चिल्लाती है कि भाई तुम भागो, यहां से भाग जाओ। अब गंप जब भागना स्टार्ट करता है तो वो इस रफ्तार से भागता है, जो बंदा कभी चल नहीं पाता था ढंग से, वो इतनी तेज भागता है कि भाई जो लड़के हैं वो साइकिल पे उसको पकड़ने के लिए जाते हैं और वो भाग रहा है लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाते। अब कहानी जो है आगे बढ़ती है। फॉरेस्ट गंप और जेनी जो है काफी बड़े हो जाते हैं और एक बार वही लड़के फिर से गंप को मारने के लिए आते हैं और गंप भागते 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 एक फुटबॉल के जो है वो ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। अब आप सभी को बता दूं कि गंप इतनी तेज भाग रहे थे कि वो लड़के गाड़ी में उनके पीछे भागते हैं और गंप भाग रहे होते तो गोली की स्पीड से गंप भागते हैं। तो जब वो फुटबॉल के ग्राउंड में पहुंचते हैं तो वहां पर मैच चल रहा होता है और वो फुटबॉल का मैच में उस टीम में शामिल हो जाते हैं और कोच उनको खेलते हुए देखता है। तो भाई जब वो बॉल पर है ना अपना निशाना साधते हैं, लात मारते हैं बॉल को, तो यहाँ पर जो है बॉल गोली की स्पीड से आगे निकलती है और कोच उन्हें देखकर काफी इंप्रेस हो जाते हैं, उन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं और दोस्तों यहाँ पर जो है टीम में शामिल कर भी लिया जाता है। उसके बाद वो टीम इतना ज्यादा अपना नाम बना लेती है, एक के बाद एक वो मैच जीतती जाती है और बहुत ज्यादा नाम होता है फॉरेस्ट गंप का। लेकिन इनकी बेवकूफियां फिर भी खत्म नहीं होती है। कई बार जो बॉल है उसको लेकर घर भी भाग जाते हैं, जी हाँ। उसके बाद दोस्तों ये ज्वाइन करते हैं मिलिट्री जब ये ज्वाइन करते हैं तो जाते जाते जेनी इनको एक जो है प्रॉमिस करने के लिए कहती है। वो कहती है कि अगर हमला होगा तो भाई तुम वहां से भाग जाना, ऐसा मत करना कि वहां पे खड़े रहो और हीरो बनते रहो। तो वो ये चीज मन में रख के जो है मिलिट्री ज्वाइन कर लेते हैं और वहां पर होता भी है भाई एक हमला होता है और उनको जेनी की बात याद आती है। वो वहां से भागने वाले होते हैं कि तभी उनको लगता है भाई उनके दोस्त पीछे छूट गए हैं। तो वो सबको छोड़ छाड़ कर वापस आते हैं, अपने दोस्तों को बचाते हैं, गोली भी खाते हैं और उसके बाद इसके लिए उन्हें मेडल भी दिया जाता है, जी हाँ दोस्तों। और उसके बाद जो है जेनी इनको काफी टाइम बाद मिलती है। तो ये जो है जेनी की एक अलग स्टोरी चल रही होती है, मॉडल बन गई होती है, ड्रग्स लेती है, बहुत ही बुरी बुरी उसकी गंदी गंदी आदतें बन चुकी होती है और फॉरेस्ट गंप जो है उसे अपने साथ वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन जेनी मना कर देती है। उसके बाद फॉरेस्ट गंप अपने दोस्त के साथ एक गांव चले जाते हैं, वहां पर एक बोट खरीदते हैं और उसके बाद झींगा मछली पकड़ना शुरू करते हैं। लेकिन ये बिजनेस जो है शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं चलता क्योंकि ये लोग एक भी झींगा नहीं पकड़ पाते। एक दिन होता क्या है कि वहां पर समुद्र में तूफान आ जाता है और जितनी भी बोट्स वहां पर थी, जितने भी लोग थे, तबाह हो जाते एकदम। इनकी एक खाली बोट बचती है। उसके बाद जब ये झींगा पकड़ने लगते हैं तो कंपटीशन में कोई होता नहीं है और इनको उस बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा होता है। इतना फायदा होता है कि भाई ये और इनका दोस्त जो है बिलियनियर बन जाते हैं। लेकिन उसी बीच इन्हें पता चलता है कि इनकी माँ काफी ज्यादा बीमार है। तो ये अपनी माँ के पास आते हैं और कुछ ही दिनों में इनकी माँ जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फॉरेस्ट गंप है
वो वापस जाने की बजाय ये तय करते हैं कि वो यहीं रहेंगे और वो वहां पर एक बगीचे में घास काटने का काम जो है वो कर लेते हैं। तो पीछे से भाई बिलियनियर हैं और इनके पार्टनर को और ज्यादा जो है बिजनेस में प्रॉफिट होता है और वो पैसे आधे इनको भी देते हैं। तो ये उसको काफी मतलब दान कर देते हैं, बांट देते हैं इधर उधर। और उसके बाद इनको एक दिन से जेनी फिर से मिलती है, वो आती है, ये लोग एक रात साथ बिताते हैं, लेकिन जब ये सुबह उठते हैं तो जेनी वहां से गायब हो चुकी होती है। तो यहाँ पर उसके बाद इनको इतना गुस्सा आता है कि भागना शुरू करते हैं। 3 साल तक भागते ही रहते हैं। इनकी मतलब बहुत ज्यादा चर्चे हो जाते हैं, लोग इनको देखते हैं, लोगों को लगता है कि भाई कोई मोटिव है इसलिए ये इतना भाग रहे हैं। 3 साल बाद भाई इनको लगता है अब तो मैं थक गया हूं, अब मुझे अपने घर वापस जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इनको एक लेटर मिलता है, जेनी का वो लेटर होता है, उसमें लिखा होता है भाई इस एड्रेस पे आ जाओ, मुझे मिल लो। ये जब जाते हैं तो अब कहानी वहीं आती है जहां पर फर्स्ट सीन से शुरू हुआ था। ये बेंच पे बैठे हैं, वो औरत आती है, वो लेटर उस औरत को दिखाते हैं, वो एड्रेस पूछते हैं, वो कहती है कि भाई थोड़ी दूर है, तुम चले जाओ। फॉरेस्ट गंप है, वो जाते हैं और देखते हैं वहां जेनी है और उसका एक बेटा है। और जेनी इनको बताती है कि भाई ये बेटा आपका है और इसका नाम गंप है। और जेनी को एक बीमारी होती है और कुछ ही दिनों में जेनी जो है इनको टाटा बाय बाय करके चली जाती है और ये और इनका बेटा फिर जो है एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। तो ये है भाई कहानी और ऐसी कुछ रहने वाली है लाल सिंह चड्ढा की कहानी भी, जहां पर लाल सिंह चड्ढा फॉरेस्ट गंप है और करीना कपूर खान जो है वो जेनी है। तो अब जब ये फिल्म आएगी तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि भाई कैसी कहानी है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लग रही है? 1991 में ये फिल्म बनी थी दोस्तों, उस वक्त ये बहुत चली थी। क्या आपको लगता है कि ये फिल्म इस बार भी जो है चल सकती है? क्योंकि आज की जनरेशन को कुछ नया चाहिए और बहुत सारा मसाला चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि ये फिल्म चल सकती है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। एंड आपको कहानी कैसी लगी ये भी जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।